नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। मंगलवार को उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी गिर गया था। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर छा गई है। दोपहर 2 बजे सुभाष नगर विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले दोपहर 12:30 बजे बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। पूर्व सीएम के निधन पर मध्य प्रदेश में आधे दिन का अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। गौर पिछले 15 दिन से नर्मदा अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। गौर की किडनी काम नहीं कर रही थी। इससे पहले दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका एंजियोप्लास्टी की गई थी। दिल्ली से गौर 27 जुलाई को भोपाल लौटे थे। गौर का जन्म 2 जून 1930 को नौगीर ग्राम प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौर ने बीए और एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की। वो पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 7 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास और पुनर्वास एवं भोपाल गैस राज्य राहत मंत्री बनाए गए। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए गौर को कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। वो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य हैं। गौर 1956 से भारतीय जनसंघ के सचिव भी रहे। राजनीति में सक्रिय होने के पहले भोपाल की कपड़ा मिल में नौकरी की और श्रमिकों के हित में कई बड़े आंदोलन किए। 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से वो पहली बार चुने गए थे। 1977 में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 2003 तक वहां से लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। उन्होंने 1993 के विधानसभा चुनाव में 59,666 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर कीर्तिमान रचा था। गौर ने 2003 के विधानसभा चुनाव में 64,212 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर अपने ही कीर्तिमान को तोड़ा था। इधर 11वीं विधानसभा 1999-2003 में बाबूलाल गौर नेता प्रतिपक्ष बनने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। गौर को 8 दिसंबर 2003 को नगरीय प्रशासन एवं विकास, विधि एवं विधायी कार्य, आवास एवं पर्यावरण, श्रम एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री बनाया गया। 2 जून 2004 को गृह, विधि एवं विधायी कार्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बनाया गया। इसके बाद बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया और 20 दिसंबर 2008 को उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से सम्मिलित किया गया। श्री बाबूलाल गौर के निधन के बाद मध्य प्रदेश में जहां शोक की लहर है, तो वहीं हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के पॉलिटिशियंस से, तमाम बीजेपी के नेताओं से उन्होंने बात की और सभी ने अपने अपने शब्दों में बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निवास में। आप देख सकते हैं ये वही नर्मदा कुटी है जहां बैठकर बाबूलाल गौर अपने फुर्सत के पल बिताते थे। ये वो जगह है जहां पर पूरी राजनीति के दौरान बाबूलाल गौर यहां बैठते थे। अब इस पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबूलाल गौर बैठते थे और बैठने के बाद कई किताब पढ़ने लिखने का बहुत शौक था उन्हें। वो पढ़ते लिखते थे और उसके बाद किताब पढ़ते थे और किताब पढ़ने के साथ अपने सियासी जीवन का बहुत सा जो अनुभव है वो यहाँ पर चर्चा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पक्षी हैं जिन्हें वो दाना डालते थे। किस तरीके से पक्षी चहचहा रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। बाबूलाल गौर यहाँ पर इन पक्षियों को दाना, बतख हैं जो इनको दाना डालते थे और किस तरह से ये आवाज कर रहे हैं। शायद बाबूलाल गौर हमारे बीच में नहीं है। ये एक उदासी जिस तरीके से थी उस तरह की उदासी थी तो वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। ये एक सबसे अहम सवाल है क्योंकि बाबूलाल गौर अपने सियासी जीवन में अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में भी यहाँ पर समय निकालते थे और यहाँ बैठकर तमाम लोगों से चर्चा करते थे। ये राजा भोज की प्रतिमा आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है।
बाबूलाल गौर यहीं बैठा करते थे, यहीं चर्चा करते थे लोगों से, मीडिया से, आने जाने वाले तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा करते थे। कुल मिलाकर अपने जीवन का उनकी दैनंदिन दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह से वो यहाँ बैठते थे, अखबार पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे और किताब पढ़ने के साथ ही लोगों से यहाँ चर्चा करते थे। यहाँ पर देखिए और भी कई ऐसे पक्षी हैं जिनको वो दाना देते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उदासी यहाँ पर छाई हुई है। साफ तौर पर देख सकते हैं पक्षी यहाँ पर अलग अलग तरह के पक्षी हैं जो ये इसमें यहाँ कबूतर कुछ हैं, वो कबूतर पाले हुए थे उन्होंने, वो यहाँ पर हैं। साफ तौर पर बाबूलाल गौर की जो संवेदनशीलता देखने को मिली है वो संवेदनशीलता का एक नज़ारा था जिसकी वजह से अलग अलग व्यक्ति हो, इंसान हो या फिर पक्षी ही क्यों ना हो, वो बाबूलाल गौर की संवेदनशीलता के मुरीद थे। तो ऐसे में बाबूलाल गौर का इस दुनिया से जाना निश्चित रूप से समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी भोपाल। और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो कुशाभाऊ ठाकरे से उनका बहुत निकटतम संपर्क था। कुशाभाऊ को साइकिल पर बिठाकर स्टेशन से लाना, बस स्टैंड से लाना, उनको पूरे भोपाल में घुमाना, ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी और एक परिश्रम की पराकाष्ठा की थी उन्होंने। और उनके जीवन से सीखने लायक है आज के सभी कार्यकर्ताओं को। आज जो हम भोपाल का स्वरूप देख रहे हैं, भोपाल जब तक रहेगा तब तक बाबूलाल जी गौर अमर रहेंगे। इस भोपाल को बनाने में और इस भोपाल के निर्माण में, इस भोपाल की सुंदरता देने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। वो विपक्ष के दायित्व पर भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे। 8 मंत्रालय उनके पास पटवा जी के मंत्रिमंडल में था और उन्होंने बखूबी निभाई और शानदार जिंदगी जी है उन्होंने। आप इस बंगले में खड़े हैं, हंसता खेलता हुआ चेहरा, सुलभ सहज सरल उपलब्धता जो राजनीतिक जीवन में कम हो रही है आजकल। वो सरल थे, सबसे बात करते थे। और ऐसे व्यक्तित्व का जाना जो भारतीय जनसंघ के शिला पुरुष थे, जिन्होंने पार्टी खड़ी की। अगर कहा जाए कि 4-5 लोग यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे, सकलेजा जी, पटवा जी, हमारे कैलाश जोशी जी, कैलाश सारंग जी, बाबूलाल जी गौड़, नारायण प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, मनोहर राव सहस्त्रबुद्धे, ऐसे अनेक नाम, विमल कुमार चौरड़िया, ये सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जो नींव के पत्थर उसमें से कुछ हैं। और उसी नींव के पत्थर में से एक बाबूलाल जी गौड़ का नाम सदा सदा स्मरण रहेगा। आज और निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। 35 वर्ष का लगातार सानिध्य उनका मेरे साथ में रहा। लगातार हम लोग विधानसभा में बैठते रहे। आसन भी हम लोगों के आजू बाजू में भी थे जब मंत्री थे। और गौर जी की एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत कम राजनीतिक लोगों में देखने के लिए मिलती है। एक आल्हड़, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बगैर किसी तनाव की राजनीति करता। मैंने हमेशा देखा उनका, जब कभी मेरे मन के अंदर कोई भटकाव आया तो गौर जी ने उसको शांत किया। गौर जी कहते थे राजनीति में सब चलता रहता है, इसको समझो, इसको सहो और आगे बढ़ो। तो गौर जी वास्तव में, और उनके हाथ में मैंने देखा कि एक गीता की छोटी सी किताब हमेशा रहती थी। जब विधानसभा में बैठते थे तो फुर्सत के क्षणों में वो कभी कभी गीता का अध्ययन कर लेते थे। गौर जी की एक खूबी और थी कि वो जेब में अपने वो ड्राई फ्रूट लेके आते थे, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम इत्यादि लेके आते थे। और उनके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठते थे, हम लोग मंत्री लोग या फिर उस समय विधायक भी थे हम लोग, तो हम लोगों को थोड़े थोड़े वो पिस्ते, बादाम इत्यादि मेरे लिए भी, डॉक्टर शेजवार के लिए भी, और भी जो लोग बैठते थे उनको सब देते थे खाने के लिए। उनका किसी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं रहा। अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति था हमारी सरकार के वक्त में, कांग्रेस का, उसके साथ में उतना संबंध उनका था जितना पार्टी के लोगों के साथ में था। नहीं, बहुत बड़ी क्षति हुई है, चाहे पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए। वो बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना चाहते थे कि उन्होंने भोपाल के विकास के लिए किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार राजनीति के अंदर
सफ़ेद चादर लेके आए थे, बेदाग चादर से निकल के उन्होंने राजनीति की है। और उन्होंने जब मंत्री मुख्यमंत्री बने, चाहे मंत्री बने हों, जो भी जवाबदारी उनके ऊपर रही है, जब उन्हें ये नहीं देखा कि भाजपा या कांग्रेस का है। विकास के लिए हमेशा जो भी उनके पास आया सही बात थी, उसका निर्णय लिया। आज मैं उनके चरणों में अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को दूध सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा जाबाज व्यक्ति जो कई बार चुनाव लड़ा, वो जनता की सेवा करी, ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम विजिबल होते हैं। लोगों की समस्याओं को समझते थे, देखते थे। बीजेपी कांग्रेस न देख करके वह लोगों की समस्याओं का निदान करते थे और उसी की वजह से पूरे जीवन भर वह अजेय रहे। कोई उनको चुनाव में हरा नहीं पाया। कितनी बड़ी लहर हुई, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उन्होंने बुलडोजर चलवाए थे इस भोपाल के अंदर अतिक्रमण खत्म कराने के लिए, तो लोग बोलते थे कि बाबूलाल गौर गए, और उस समय बाबूलाल गौर सबसे अधिक मतों से जीत करके आए थे। तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, जनहित में जो भी हो सकता था उस काम को उन्होंने पूरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अब हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ हैं विधायक रामेश्वर शर्मा जी। सूबे की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, जिस तरह के वो राजनेता थे, विपक्ष भी उनका सम्मान करता। हाँ, निश्चित रूप से बाबूलाल गौर जी का एक लंबा संघर्ष भोपाल की राजनीति से, प्रदेश की राजनीति से जुड़ा है। वो 10 बार के जनप्रतिनिधित्व का उन्होंने कार्यकाल देखा है और मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर, एक गरीब से लेकर एक निर्णय लेने वाले की पोजीशन तक का जो सफर है वो बाबूलाल गौर जी ने जिया है। तो उनके अनुभव और उनके व्यवहार कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष ऐसे नेता जिनका विपक्ष भी सम्मान करता था, जब सदन में बोलते थे तब से, और सड़क पर भी होते हैं। बाबूलाल गौर जी पक्ष विपक्ष के लिए एक नए नए अनुभव धरातल पर पटक कर हास प्रयास के बीच में भी वो अनेक बातें करते थे और कई विपक्ष के नेता से उनके व्यक्तिगत दोस्ताना संबंध थे, इसलिए वो संबंधों को भी भली भांति निभाया करते थे। ये हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, जिनका साफ कहना है कि बाबूलाल गौर ऐसे प्रतिभा के धनी थे जिनमें विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी भोपाल। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे बाबूलाल गौर के निवास से, पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी अब केवल यादें ही यहां पर शेष रह गई हैं। तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के तमाम दलों के नेताओं ने उन्हें अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जिन्होंने अंतिम सांस ली 89 साल की उम्र में, और मध्य प्रदेश की राजनीति से तर भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश को, भोपाल को बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति उनके निधन के बाद हुई है। और आज हर कोई उन्हें अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। आशीष जी, जहां बाबूलाल गौर बैठते थे, उनके निवास पर जहां एक कमरा था, जिस तरह से आपने बताया है कि अक्सर वहां पर बैठ के किताबें पढ़ते थे, अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करते थे, आगे के बारे में सोचते थे, वो जगह आज पूरी तरह से, वो कोना आज पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है और केवल उस जगह पर, उनके निवास पर उनकी यादें, उनकी स्मृतियां ही शेष रह गई हैं। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे शिखर पुरुष थे जिनका हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सम्मान करते थे। वो जब भी अपनी बात रखते थे पूरी तरह बेबाकी से रखते थे। उन्हें ये नहीं सोचते थे कि वो इसका क्या मतलब किसे अच्छा लगेगा या किसे बुरा लगेगा। लेकिन बाबूलाल गौर विकास की बात करते थे, विकास के साथ वो बात करते थे जिनसे आम लोगों का सीधा सरोकार होता था। तो इस तरह के बयानों के चलते कई बार वे अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ जाते थे। लेकिन इन सबसे दूर बाबूलाल गौर का विजन बिल्कुल क्लियर था और इसी विजन के कारण जब भी भोपाल के विकास की इबारत लिखी जाएगी तो बाबूलाल गौर का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि बाबूलाल गौर एक ऐसे राजनेता है जो सभी विषयों पर एक अच्छी समझ रखते थे, चाहे वो मानवता की बात हो, इंसानियत की बात हो, या फिर वो समाज सेवा और संवेदनशीलता, चाहे पशु पक्षी हो, क्योंकि वो अपने घर में बड़ी संख्या में पक्षियों को भी पालते थे, उन्हें दाना देते थे। नर्मदा कुटी जहां पर बैठकर वे चिंतन करते थे, मनन करते थे, राजनीति के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते थे। हमने हमारे दर्शकों को वो नर्मदा कुटी भी दिखाई
जहां पर बैठकर बाबूलाल गौर चर्चा करते थे, आज वो वहां ताला लगा हुआ है। तमाम जो पक्षी हैं जो बाबूलाल गौर साहब के बंगले के बगीचे में रहते थे, वो पक्षी बिल्कुल चहचहा रहे हैं, मानो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो एक ऐसा विलक्षण राजनेता अब हमारे बीच में नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरकार के मंत्री सुखदेव पासे हो, हर्ष यादव, पीसी शर्मा समेत तमाम मंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 12:15 बजे बाबूलाल गौर के पार्थिव देह को बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और वहां से तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में सुभाष नगर विश्राम घाट पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके बंगले पर उनका अंतिम उनका जो देह है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा है। तिरंगे में लिपटा हुआ बाबूलाल गौर का अंतिम शरीर जिसे तमाम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए उनके निवास पर रखा गया है। आशीष जी, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ बीजेपी हो या कांग्रेस से जो दूसरे कई नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है और भी कई नेताओं के पहुंचने की अभी कयास भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र की राजनीति से भी क्या कोई पहुंचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन तमाम केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे। चाहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात की जाए या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए, तो क्या किसी बड़े नेता या केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए नेताओं के आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए? देखिए जया, जो केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी मिल चुकी है और अभी तक फिलहाल किसी बड़े नेता के आने का कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय राजनीति के बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता कुछ ही देर में भोपाल पहुंच सकते हैं। हालांकि वे कौन कौन से नाम होंगे ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। जी आशीष जी, लगभग 12 बजे तक उनकी देह को बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा, तो किस तरह का क्या बड़ी संख्या में, क्योंकि कार्यकर्ता जाहिर तौर पर इसमें मौजूद रहेंगे, तो एक जिस तरह से हमने पहले के नेताओं को देखा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका स्वर्गवास हुआ था, बड़ी संख्या में एक रैली की शक्ल में ले जाया जा रहा था उनको, और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम लोग वहां पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुछ इसी शक्ल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की देह को निकाला जाएगा। देखिए जया, ये अंतिम विदाई होती है और अंतिम विदाई के समय तमाम कार्यकर्ता अपने नेता की झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। तो अब तकरीबन 12:15 बजे के आसपास बाबूलाल गौर के निवास स्थान से उनका पार्थिव देह बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा और बीजेपी मुख्यालय ले जाने के बाद वहां अंतिम दर्शन के लिए रखे जाएंगे, जहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। पहले से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह निवास पहुंच चुके हैं बाबूलाल गौर के। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं और फिर उसके बाद जब बीजेपी मुख्यालय उनका शरीर पार्थिव देह पहुंचेगा तो वहां अंतिम दर्शन के लिए तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और लगातार कार्यकर्ताओं का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहां भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है और वहां से फिर अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा वहां से शुरू होगी, जो सुभाष नगर विश्राम घाट पहुंचेगी, जहां बाबूलाल गौर के पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। बिल्कुल, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे आशु जी। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी गौर अब हमारे बीच में नहीं रहे। यह समाचार सुनकर मेरा मन काफी दुखित है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में और भोपाल के विकास में उनका योगदान रहा है और मध्य प्रदेश की जनता उसको हमेशा
याद करेगी। मैं उनके साथ में 1985 से 90 और 2008 से 13 के बीच में विधानसभा में रहा। वो एक हंसमुख व्यक्ति थे और बेबाक रूप से हमेशा टिप्पणी करते थे। उनको बुलडोजर मंत्री के रूप में भी जाना जाता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे। शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश कैबिनेट जो अपने शब्दों में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, तमाम दलों के नेता, तमाम कार्यकर्ता, इसके साथ ही भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भी आज अपने अपने शब्दों में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को याद कर रही है। बुलडोजर वाली छवि उनकी मध्य प्रदेश में थी और उन्हें बुलडोजर नेता के नाम से भी जाना जाता था। हमेशा अपने बेबाक अंदाज के चलते, अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते थे और कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की है, लेकिन कभी अपनी पार्टी से ऊपर नहीं गए और यही उनकी आज पहचान है। और इसीलिए आज सभी लोग उन्हें अपने अपने शब्दों में याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं।